पाठ 11 अविकारी शब्द इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा एक समान रहते हैं। उनका रूप लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता है। जैसे मनोज धीरे बोलता है, सुशीला धीरे बोलती है, लड़के धीरे बोल रहे हैं। वाक्यों में जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक या काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, पिताजी अभी अभी आए हैं। ऊपर दिए वाक्यों में धीरे धीरे तथा अभी अभी शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे और कब हुई। जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया कैसे हुई बताने वाले शब्द: शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, अचानक, तेज, शांतिपूर्वक आदि। क्रिया कब हुई: आज, कल, परसों, अभी, सदा, हमेशा, अब, जब तब आदि। क्रिया कहाँ हुई: यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास, आगे, पीछे आदि। क्रिया कितनी मात्रा में हुई: कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, न्यून, खूब, काफी, बहुत, इतना, उतना आदि। आइए कुछ और क्रिया विशेषण शब्दों को जानते हैं। कैसे, कब, कहाँ, कितने, सुस्ती से, फुर्ती से, देर से, ध्यान से, सचमुच, एकाएक, झटपट, यथाशक्ति, अक्सर। कब: प्रातः, शाम, आजकल, प्रतिदिन, रात, सप्ताह, तभी, तत्काल, शीघ्र। कहाँ: किधर, जिधर, चारों ओर, इस ओर, जहाँ, भीतर, सामने, बगल में, सर्वत्र। कितनी: तनिक, अधिक, उतना, अत्यंत, बिल्कुल, केवल, बूंद बूंद, पर्याप्त, सीमित। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण: श्रेया तेज बोलती है, मनोहर मधुर गाता है। विशेषण: श्रेया तेज आवाज में बोलती है, मनोहर की आवाज मधुर है। संबंध बोधक: मंदिर के पीछे बरगद का पेड़ है, राम भाई के साथ विद्यालय जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में के पीछे और के साथ संबंध बोधक हैं, क्योंकि ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक शब्द अधिकांशतः के या से परसर्ग से जुड़े होते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध
आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं: से नीचे, से पहले, के सामने, के पीछे, के बाद, के कारण, के आगे, के स्थान, के अनुकूल। नीचे कुछ संबंध बोधकों का वाक्य में प्रयोग देखिए। घर के पास नीम का पेड़ है। राष्ट्रपति भवन के सामने उद्यान है। अखबार के नीचे रुपये रखे हैं। वह अपने भाई के साथ गई है। विजय और सचिन का घर आमने सामने है। अमीषा कमरे के भीतर गई है।